बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज़ सैयद उसामा। ये लेक्चर लास्ट लेक्चर से कनेक्टेड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। इस लेक्चर में हम कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। स्टोरी ये थी कि हमने कैपेसिटर को बैटरी के साथ और रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया था और हमने देखा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज डेवलप होता है और वो चार्ज वक्त के साथ साथ बढ़ता है और एक ख़ास टाइम के बाद उसमें कोई मज़ीद इंक्रीज नहीं आता। लेकिन आज हमने देखना है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हमें बताएं कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है VC इज इक्वल्स टू Q/C। आपको याद होगा कि इस Q को हमने डिराइव किया था Q0 इंटू 1 माइनस e⁻t/RC। ये Q0 मैक्सिमम चार्ज था जो कैपेसिटर के अक्रॉस 5 टाइम्स गुजरने के बाद स्टोर होता था और इसको हमने लिखा था E इंटू सी से। E वॉज द EMF ऑफ बैटरी एंड C वॉज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो हम यहाँ पे Q0 की जगह EC को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। हमें नजर आ रहा है कि इस इक्वेशन में C से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बचेगा E इंटू 1 माइनस e⁻t/RC। अब हमारे पास दो कंडीशन थी। बाउंड्री कंडीशन में सबसे पहले इनिशियल बाउंड्री कंडीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करें तो ये हमारे पास e⁻0 के इक्वल आ जाएगी और आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 1 माइनस 1 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? जब आपने कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू किया है इनिशियली उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप चार्जेस के डिपॉजिट होने की वजह से पैदा होता है, लेकिन क्योंकि इसके पास कोई चार्जेस नहीं है इसलिए यहाँ पे इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो फाइनल बाउंड्री कंडीशन जब हमारे पास टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है तो ये इक्वेशन e⁻∞ बन जाएगी और आपको पता है e⁻∞ 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास मैक्सिमम EMF कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप हो जाएगा। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि कैपेसिटर उस वक्त तक चार्ज होता रहता है जब तक उसका पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता। इस बात को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे जो हमने बैटरी कनेक्ट की है जो उसका पोटेंशियल V है वही यहाँ पे डेवलप हो गया। तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया है। V यानी कि EMF ऑफ द बैटरी और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर VC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा कैसे हुआ? देखिए, जब हमारे पास कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं था तो कैपेसिटर में चार्ज को आने के लिए कोई मुश्किल ना आती, लेकिन जब ये एक चार्ज डिपॉजिट हो गया तो ये आने वाले दूसरे चार्ज को अपोज करेगा। लेकिन क्योंकि हमने बैटरी लगाई हुई है वो बैटरी चार्जेस को पंप करती जाएगी और वो एनर्जी जो कि इस रिपल्शन को ओवरकम कर रही है वो कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जब हमारे पंप की पोटेंशियल और हमारे कैपेसिटर की पोटेंशियल बराबर हो जाए तो इसके बाद हम कोई चार्ज डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसका मतलब है इस पॉइंट पर जब VCE के इक्वल हो जाए कैपेसिटर की रिएक्टेंस, आपने पढ़ा होगा रिएक्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर को हम रिएक्टेंस कहते हैं, मैक्सिमम हो जाती है और वो कैपेसिटर के अंदर से या रेजिस्टेंस के अंदर से मजीद करंट के फ्लो को रोक देती है। इंशाअल्लाह ताला करंट की इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।